हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपके साथ सचिन कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षा जगत। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बीच की दूरी निकालना सीख रहे हैं। दोस्तों, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, आपको दो पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो x और x1 y1 और b दिया है x2 y2 और इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, और या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, तो निकालने सीख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपको कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2,3 और 4,1। ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो x1 y1 x2 y2। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या करना है, इसको हम d से भी निरूपित करते हैं, d से डिनोट करते हैं बीच की दूरी को। तो बीच की दूरी की दूरी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, अब निकालना इनके भी, तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू है आपकी 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 इसका स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। एक में से माइनस के 3 माइनस करेंगे तो माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2। देखिए, माइनस का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ से भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना हो गया 4 और 4 8। इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4 गुणा 2, तो 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब एक जोड़े को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 अंडर रूट 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -5, 7 और -1, 3। तो वही x1 y1 x2 y2। दोस्तों, बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी निकाल लीजिए। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए, x2 की वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू माइनस, देखो ये वाला और माइनस के 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस और ये 7, y1 की वैल्यू 7 इसका स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 इसका स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 5 प्लस के हैं, माइनस का 1 है तो प्लस के 4 बचेंगे, इसका स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का 3 और माइनस के 7, तो माइनस के कितने बचेंगे 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा जी अंडर रूट 32, 16 16 32। इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2।
ठीक है, क्योंकि 32 को हम फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो एक 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 और x2 माइनस x1 किया हमने, y2 माइनस y1 किया तो ये आ जाएगा। तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस के 1 है और प्लस के 5 है तो प्लस के 4 का स्क्वायर हो गया, 3 माइनस के 7 तो माइनस के 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 और 16 32 हो गया, 4 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि a, b कितना है, a, b और माइनस a, b है। चलिए दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है a, b और माइनस a, माइनस b। तो यहाँ से वही x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी, फॉर्मूला लिख लीजिए। तो बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है, यहाँ पर x2 की वैल्यू माइनस का a, माइनस x1 की वैल्यू a है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा लेंगे, प्लस y2 की वैल्यू है माइनस का b और y1 की वैल्यू है b, तो ये माइनस का b स्क्वायर, माइनस का a और माइनस का a माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस b और माइनस b माइनस का 2b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस तो होता ही है भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका भाई, देखो 4 कॉमन ले लेंगे दोनों से, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है, 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें बिंदुओं 0, देखिए क्या है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही है 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी निकलवा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब क्या करें, बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 36, माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है आपकी 15, माइनस y1 0 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया बेटा 36 माइनस के 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर
प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है आपका। देखो मल्टीप्लाई अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। 6 6 का 36 का 6 हासिल के कितने लगाएंगे, 3 6 3 18 और 3 21, ऐसे 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, तो कितना आ गया यहाँ से 1296 आ गया, ठीक है। तो इसका होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 15 15 करेंगे तो कितना आएगा, 15 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 225। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12, 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 1 ये 1521। 1521 होता है बेटा जी 39 का। कितने का होता है स्टूडेंट्स, 39 का होता है। 39 का 1521 का वर्गमूल होता है 39, तो इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,1 संरेखी हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ए बी और सी मान लेते हैं। हमने क्या किया, 1,5 2,3 और -1 3 बिंदु दिए हुए थे, उनका हमने नाम दे दिया ए बी और सी। तो अब हमको करना क्या है कि ए बी के बीच की दूरी निकालनी है और बी सी के बीच की दूरी निकालनी है और सी ए के बीच की दूरी निकालनी है। चलिए निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू रखिए, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, माइनस x1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू 5 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना होता है, माइनस का 2 स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 4। यहाँ से कितना आ गया, √5। ये भी आ गया आपका √5। अब इसी प्रकार से हमको क्या करना है, बी सी निकालना है। तो उससे पहले बी बिंदु को भी लिख लीजिए और सी को लिख लीजिए, -2, -1। देखिए बी बिंदु हमारा 2,3 है और सी -2, -1 है। अब इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो बी सी कितना होगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से आ गया माइनस का 2 और ये भी माइनस ये फार्मूला से, और x1 की वैल्यू 2 है इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू ये देखो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब -2 और -2 माइनस के 4 हो गए इसका स्क्वायर, प्लस -1 और माइनस के 3 माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब कितना हो गया, अब माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16, दोनों को करेंगे तो आएगा कितना, √32 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं, चलो इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो हम लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हमको सी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। किसके बीच की दूरी, सी और ए। तो पहले हम सी लिख लेते हैं,
इसको सी और ए को लिख लेते हैं। अब हम लोग सी और ए को लिखेंगे यहाँ पर। सी कितना है, माइनस का 2 कॉमा माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही एक बिंदु कितना है, 1 कॉमा 5, ठीक है। तो सी ए निकालने के लिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये x1 की वैल्यू है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब देखो यहाँ x2 की वैल्यू कितनी है, 1, माइनस x1 की माइनस के 2 लिख दो इसको, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस, और ये माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखो इसे स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये भी 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आया अंडर रूट में ही 1 और 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 और 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी, आ जाएगा अंडर रूट में 45, जो कि कितना होता है 3√5, ठीक है। देखो ए बी कितना आया हमारा, ए बी आया था √5, और बी सी कितना है 4√2, और सी ए कितना है हमारा 45 या 3√5। अगर हम इन दोनों को किसी का भी दो भुजाओं का सम होना चाहिए, संरेखी होने के लिए किसी या तो सी ए बराबर ए बी प्लस बी सी होना चाहिए, और या फिर ए बी बराबर बी सी प्लस सी ए होना चाहिए, और या फिर बी सी इजिकल टू ए बी प्लस सी ए या ए सी होना चाहिए। ये तीनों प्रतिबंध में से कोई एक संरेखी होने के लिए होना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं √5 और 3√5 4√5 हो गया, लेकिन ये √4√2 है। तो हम अगर इसको भी करते हैं तो बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4√2 है, जबकि ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए बी की वैल्यू √5 है। इसको देखेंगे ए सी की वैल्यू देखें यहाँ पर तो 3√5 है। अब ये 4√2 और ये 1√5 और 3√5, ये 4√5, तो ये 4√2 है, ये 4√5 है। तो इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं इक्वल नहीं हैं, यानी कि बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी नहीं है, ठीक है। और हम इनको देखेंगे तो इसी प्रकार से ना ही सी ए बराबर ए बी प्लस बी सी भी नहीं है। देख लीजिए आप, यहाँ से ए सी ए कितना है 3√5 है, ठीक है, 3√5 है, जबकि ये 4√2 है, और ये बी सी आपका 4√2 है, जबकि ए बी आपका √5 है। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये बिंदु क्या है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर शिक्षा जगत चैनल पर आपको मैथ की सभी वीडियोज़ मिलने वाली हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
और आप बिना ट्यूशन क्लासेस के मैथ को कर पाएँ।